नमस्कार दोस्तों। डू यू फील एंशियस अबाउट योर फ्यूचर? क्या आपको आपके फ्यूचर को लेके एंशियसनेस हो रहा है? अगर हो रहा है तो यू आर ऑन द राइट चैनल। कोई मोटिवेशन चैनल नहीं है, कोई मोटिवेशन दूंगा भी नहीं। क्लैरिटी दूंगा आपको, कुछ समझाऊंगा कि आपको एंशियसनेस क्यों फील हो रहा है। जब भी आपको कोई बीमारी होती है ना, कोई बड़ी बीमारी आपने सुना होगा, उससे पहले कुछ सिम्टम्स दे देता है शरीर। पेन होता है, कहीं ना कहीं आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा या कुछ ना कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है। वैसे हमारा माइंड उसी तरीके से डिजाइंड है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होता है ना, वो आपको एंशियसनेस क्रिएट करने लग जाता है। तो एंशियसनेस इज नॉट अ बैड साइन। इट्स बेसिकली अ साइन दैट योर माइंड इज टेलिंग यू कि यू हैव टू इंप्रूव ऑन सर्टेन थिंग्स। अब आपको एंशियसनेस हो रहा है फ्यूचर के बारे में, बट एंशियसनेस फ्यूचर के बारे में कब होता है पता है? जब आपका प्रेजेंट सही नहीं है, जब आपके प्रेजेंट में कुछ ना कुछ आपको टोच रहा है, मतलब आपको सबकॉन्शियसली पता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे प्रमोशन रह गया, या फिर इंक्रीमेंट बहुत कम हो रहा है, या एनीथिंग, एंड इट इज वरिंग यू कि यार मैं कैसे बच्चों की पढ़ाई करा पाऊंगा, कैसे। यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑल ऑफ अस हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो आप कैसे मैनेज कर पाएंगे? तो जब ये एंशियसनेस हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब है कि आप जानते हैं, अंदर से आप जानते हैं कि आपको और ज्यादा करना पड़ेगा। आपको अंदर से और ज्यादा करना पड़ेगा, कुछ अदर सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करने पड़ेंगे, ताकि ताकि आपके खर्चे सेटल हो पाए, ताकि आप वो लाइफ जी पाए जो आप डिजर्व करते हो। बट योर लेजीनेस इज स्टॉपिंग यू। बहुत से लोग एक बार कॉलेज खत्म हो गया ना, उसके बाद कोई डिग्री नहीं करते, कोई सर्टिफिकेशन नहीं करते। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट सर्टिफिकेशन, बट कुछ वैल्यू ही नहीं ऐड करते। दे गेट इन टू अ प्रोसेस, एक तरीके का काम सीख जाते हैं और उसे बार बार दोहराने लग जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक लेवल के बाद अगर आप कुछ सीख नहीं हो तो आपका वैल्यूएशन जीरो हो जाता है। अब जब वो वैल्यू एडिशन जीरो हो जाता है, तो आपका माइंड ही आपको सिग्नल देता है कि भाई तेरा वैल्यू एडिशन जीरो है, यू आर नॉट गोइंग टू ग्रो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट प्रमोटेड। और फिर आप लोग ही हो जो झगड़ा करते हो, आप लोग ही हो जो कहते हो कि यार बॉस ने उसको प्रमोशन दे दिया। एंड यू ट्राई टू आइडेंट से कि यार उसने ऐसा किया, उसने मे बी ही वॉज लिकिंग हिज बॉस शूज एंड ऑल वो। बट मैं आपको जेन्युइनली बुलाऊंगा, जेन्युइनली, अगर आप वैल्यू एडर हो, अगर आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो, तो आपको प्रमोशन भी मिल जाएगा, इंक्रीमेंट भी मिल जाएगा। बॉस अच्छा नहीं है तो आपको जॉब चेंज करने की हिम्मत भी आ जाएगी। बहुत से लोग तो जॉब चेंज ही नहीं कर पाते क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन में बैठे हुए कि यार आई एम हियर इन माई कंफर्ट जोन, अभी यहाँ पे मेरे को मालूम है सब कुछ, काम कैसे करना है, बॉस कैसा है, दे नो एवरीथिंग, सो वो एक कंफर्ट में हो गए। अब वो उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते। और क्यों नहीं निकलना चाहते? क्योंकि उनको अंदर से तो पता है ना कि भाई मेरा वैल्यू एडिशन इतना ज्यादा नहीं है। तो इसीलिए आपका ब्रेन ना आपको सिग्नल दे रहा है, आपका ब्रेन आपको सिग्नल दे रहा है, एंक्शियसनेस फील करा रहा है कि भाई ऐसे ही चलेगा तो यू विल नॉट मेक बिग इन योर लाइफ। तो अगर अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए, और ये थोड़ा कड़वा सच है, बट आपको सुन लेना चाहिए और इसको समझ लेना चाहिए, और अंदर से एकदम, मतलब अगर इस वीडियो के बाद आपको ये चीज अंदर से फील हो जाए ना कि यार बात तो सही है, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ यार मुझे समझ में आ गया कि प्रॉब्लम क्या है। आप लेजी हो, आलसी, आप लेजी हो। आपको मालूम है कि आपको कुछ और करना चाहिए, आपको मालूम है कि आपको कुछ साइड हसल करना चाहिए, आपको मालूम है कि कोई नया स्किल सीखना चाहिए। आपको हमेशा लगता है कि यार वो रेडी वाला इससे ज्यादा कमा लेता है, या फिर वो पानी पूरी वाला इससे ज्यादा कमा लेता है। 50 मिडिल क्लास का आप देखोगे तो आइडियली बोलेंगे यार ये करने से अच्छा तो मैं वो कर लेता। तो किसने रोका है आपको? किसी ने रोका है? आज तो इंडिया में सारे लाइसेंसेस अलाउड है, सब कुछ अलाउड है, आपको जो करना है ना फटाक से मिल जाएगा। आपको मालूम है कि उसमें भी मेहनत लगता है, अंदर से आपको मालूम है कि उसमें भी मेहनत लगता है, अंदर से आपको मालूम है कि उसमें भी सक्सेस करने के लिए बहुत बार फेल होना पड़ता है। फेल तो आप होगे नहीं, आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनके घर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको ऐसा लगता है, तो आपके लेजीनेस, आपका बहाना, यही आपके करंट को खराब कर रहा है। आपके प्रेजेंट सिचुएशन में वो जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, आपको जो लग रहा है कि मेरे को एंशियसनेस फ्यूचर का है, आपको एंशियसनेस इस बात का है कि जिस जिस तरीके से मैं करंट काम कर रहा हूं, इससे मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, इससे मेरा फ्यूचर वैसा नहीं रहेगा जैसे मैं चाहता हूँ। मे बी आई बी एट द मर्सी ऑफ माई चिल्ड्रंस, कि यार वो लोग कुछ करेंगे
तो मैं कुछ कर पाऊंगा। और एक बात बताइए, आपको बच्चों की मर्जी पे रहना ही क्यों है? नहीं रहना है ना यार आपको। हाँ ठीक है, आजकल आपके पास पीएफ है, पेंशन है, बट एक रेगुलर इनकम फ्लो का जो वो कॉम्पेंसेट नहीं करेगा। ये जो आपको एसआईपी और ये सब सिखा रहे हैं ना, आई एम टेलिंग यू, इन्फ्लेशन विल ईट इट। और आपको जब आपका रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता रहता है, जिस लेवल का आपको कॉन्फिडेंस रहता है, जिस लेवल के आपके अंदर वो वीगर रहता है ना, आपको ऐसा डिसीजन टेकिंग में, यार मेरा इच्छा है तो मैं ले लिया डिसीजन, बस वो कम हो जाता है। तो आपको सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट करने पड़ेंगे। आपके रिलेशनशिप में अगर आप सफर कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि यार मेरा रिलेशनशिप सफर कर रहा है, वाइफ के साथ थोड़ा टसल है, बार बार नहीं अच्छा रिलेशन नहीं बना पा रहे, बहुत मोनोटोनस हो गया है लाइफ, तो यार आप चीजों को अपने हाथ में लीजिए। अपनी वाइफ से अच्छी अच्छी बातें कीजिए, उसकी अच्छी अच्छी चीजों को उसी को बताइए कि यार यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, तुमने मेरे लिए ये किया है, तुमने मेरे साथ ये अच्छा किया है। एंड यू ऑल्सो ट्राई टू रियलाइज कि यार जो जो फेज से आप गुजर रहे हो वही फेज से आपकी वाइफ भी गुजर रही है, वो भी बोर हो गई है, वो भी इस मोनोटोनस जिंदगी से बोर हो गई है। तो ये आपका काम है कि आप लीड लीजिए। आपका काम है कि इस चीज को आप इंप्रूव कीजिए, आपके रिलेशनशिप को इंप्रूव कीजिए। आप अपने जॉब के चक्कर में या किसी भी चीज के चक्कर में ना रिलेशनशिप को सफर मत कराइए। बिकॉज वेन यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल ना, आपको एक ओवरऑल सक्सेस की जरूरत पड़ेगी। you are very rich but you don't have a wife, you don't have children, और who are happier with you, you don't connect with each other, अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो ना आप, तो आप सैड हो जाओगे, फिर ये पैसे का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो आपको वो दोनों चीज चाहिए। अभी अगर रिलेशनशिप में एंक्शियसनेस हो रहा है कि फ्यूचर में क्या करेंगे, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि कुछ नई चीजें ट्राई कीजिए। शायद चाहिए तो साथ में जिम लगा लीजिए, चाहिए तो डांस क्लासेस लगा लीजिए, साथ में ऑर्फनेज जाके आप लोग डोनेशन चालू कीजिए, कोई छोटा सा बिजनेस ही चालू कर लीजिए साइड बाय साइड हसल। जब हस्बैंड और वाइफ साथ में मिलके कुछ करते हैं ना, कुछ क्रिएट करते हैं, तो देखो आपने सबसे पहले आपका अगर इफ यू आर मैरिड एंड इफ यू हैव चिल्ड्रन, तो आपने ब्यूटीफुल चिल्ड्रन क्रिएट किया, उससे आपकी लाइफ में कितनी खुशी आई है। तो आप दोनों जब मिलके कुछ करोगे ना, कोई दोनों जन, तो आपकी लाइफ में बहुत सुकून आ जाएगा। और आप एक्सप्लोर कीजिए, नई नई जगहों पर जाइए, नई नई मतलब पैसा खर्चा कीजिए, आपके पास तो है, ऐसा नहीं कि आप सेव कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आप थोड़ा बहुत जी, मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि मेरा ऑडियंस सेंसिबल है, आप जाके एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा मत कीजिए, बट जब आपको लग रहा है कि यार ये सब चीजें जरूरी, गो एंड एंजॉय योर लाइफ, नई नई चीजें एक्सप्लोर कीजिए। बच्चों को चाहिए तो थोड़ा दिन घर पे रखिए, 4-5 दिन के लिए आप दोनों जाइए बाहर घूम के आइए, अच्छी अच्छी जगहों पर जाके आइए। इससे क्या होगा पता है, आपका रिलेशनशिप वापस इंप्रूव होने लगेगा, और आपका जो एंशियसनेस है फ्यूचर को लेके कि यार अभी रिलेशनशिप कैसा, वो अब सब सही हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने प्रेजेंट पे काम कर लिया ना, आपने आपके प्रेजेंट पे काम कर लिया, आपने इसको इंप्रूव कर लिया कि यार मेरा प्रेजेंट अब ठीक है। और एक बार बस प्रेजेंट ठीक हो गया, तो फ्यूचर का एंशियसनेस कम होने लग जाएगा। जैसे आपने करियर के बारे में या सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ इनकम के लिए हाथ पैर मारना चालू कर दिया, थॉट प्रोसेस नहीं, खाली एक्शन प्लान नहीं, एक्शन लेना चालू कर दिया, तो आपका एंशियसनेस कम होने लगेगा। तो अगर आपको आपका एंशियसनेस कम करना है, तो फॉरगेट योर लेजीनेस एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शन। एक्शन लीजिए, छोटा मोटा सही, और वो अपने अंदर इम्बाइब कर लीजिए कि आप एक्शन लेंगे तो ही आपका एंशियसनेस कम होगा। एक्शन ही आपका सोल्यूशन है, एक्शन से ही आपका एंशियसनेस खत्म होगा, एक्शन से ही आपका फ्यूचर ब्यूटीफुल होगा। इसके अलावा कोई भी मोटिवेशन चैनल देख लीजिए, कोई भी आपको कुछ भी बता दीजिए कि एटीट्यूड चेंज कर लो, आई डोंट नो, मेडिटेशन कर लो, एफर्मेशन कर लो, वो बहुत सुपरफिशियल लेवल पे बात है। डीप सबकॉन्शियसली आपको पता है कि आप लेजी हो, आपने कुछ नया नहीं किया है, आप कुछ कर भी नहीं रहे हो, उसी के कारण आपको एंशियसनेस है। तो आपको डीपर लेवल पे जाके अगर आप ठीक करना है अपने आप को, जैसे वो बीमारी को डॉक्टर कहते हैं ना कि नहीं, ये जो डॉक्टर है ये रूट पकड़ लेता है, तो ये रूट है, ये आपके प्रॉब्लम का रूट है। तो आशा करता हूँ कि मैंने आपको रूट बता दिए, आशा करता हूँ, और सोल्यूशन तो बता ही दिया है। तो एक्शन लीजिए, जिस जिस स्टेज पे भी हो आप, जिस भी चीज के लिए एंक्शियसनेस हो रहा है पेपर पे लिख लीजिए और एक्शन लेना शुरू कीजिए, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी, बहुत जल्दी से टर्न हो जाएगी, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत पॉजिटिव नोट पे बदल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है और आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू एडिशन हुआ है, तो प्लीज लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि कैसा लगा।
थैंक यू।